क्या होती है? इक्वेट। इक्वेट क्या होता है? बराबर। क्या? करना। इक्वेट क्या होता है? बराबर करना। आ रहा है समझ में? तुम दोनों क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हें किताब में नहीं देखना, अभी तुम्हें बोर्ड पर देखना है। क्लास में पढ़ने का तरीका टीचर बोले तो टीचर को देखना है, और बोर्ड पे लिखे तो बोर्ड पर। अगर कहे ना कि किताब खोलो किताब देखो तो किताब में देखना है, वैसे नहीं है। हाँ, वेरी गुड। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समीकरण। सबको आ रहा है? जिसमें ऐसे इक्वल टू का निशान होता है, ये होता है समीकरण। दो चीजें बराबर होती हैं, 4 बराबर 4, 8 बराबर 8, 11 बराबर 11, 5 बराबर 7 होता है क्या? इक्वल टू का निशान कहां पर लगेगा? जब बराबर होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो फिर ऐसे लगाना पड़ेगा। तो फिर ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन सभी समझ गए? तू क्या कर रही है? हाँ, पेन ढूंढ रही थी। कितना अच्छा टाइम है ना पेन ढूंढने का। वही तो, इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता। फिर बाद में कहेगी इक्वेशन नहीं आ रही। आगे बढ़े। क्या लिख दिया? तो ये इसका मतलब इक्वल है। ये इसका मतलब क्या है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इसमें दोनों तरफ एक जैसा काम कर सकते हैं। दोनों तरफ गुणा 2 कर दे, इधर गुणा 2, इधर भी गुणा 2, दोनों तरफ बराबर काम कर दे तो वैल्यू नहीं बदलती। तो यहां पर आएगा 8 बराबर, आ रहा है समझ में? दोनों तरफ 3 जोड़ दो, 11 बराबर 2x जमा 3। आ गया? ये क्या है? इक्वेशन। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ चीज होती है कांस्टेंट। कुछ चीज क्या होती है? कांस्टेंट। और कुछ होती है वेरिएबल। कुछ क्या होती हैं? वेरिएबल। इनको बोलते हैं एचर और इनको बोलते हैं चर। ये चर मतलब चरना नहीं है। x, y, z, a, b, c, l, m, n, क, ख, ग, ए, आ, ऐसे कुछ भी आ जाए, ये सारे होते हैं वेरिएबल। ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू बदलेगी, इनकी वैल्यू। और जो कांस्टेंट होते हैं ना, एचर होते हैं, ये फिक्स होते हैं, गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है कांस्टेंट, ये फिक्स है। इनकी वैल्यू 4, अब भी 4 है, कल भी 4 मिलेगा, परसों भी 4 मिलेगा। x थोड़ी देर पहले 4 था, थोड़ी देर में 2 मिल सकता है, फिर 5 मिल सकता है, ये बदलता रहता है। ये इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। ये क्या लिखा? x बराबर, अगर दोनों तरफ 2 से गुणा करें तो क्या आएगा? 2x इक्वल टू, अगर दोनों तरफ 4 जोड़ दे तो कैसा मिलेगा? 2x + 4 इक्वल टू, आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। तो ये क्या बना? इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? 2 4 10। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 4x जमा 5 बराबर 13, ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन अलग अलग प्रकार की होती हैं। इक्वेशन 3x जमा 2y बराबर 13, इसमें कौन सा वेरिएबल है? x और y। सब समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात। x² जमा 5x जमा 6 बराबर 0, इसमें कौन सा वेरिएबल है? x। कौन सा? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x³ 6x² जमा 18x जमा 27 बराबर 0, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1। कितना? इसमें कितने वेरिएबल? इसमें आ रहा है समझ में? यहां वेरिएबल की पावर 1, यहां कितनी पावर है? यहां कितनी पावर? यहां कितनी? मैक्सिमम पावर को देखते हैं, क्या करते हैं? इसमें कितनी पावर है? इसमें आ रहा है समझ में? जहां एक पावर हो वेरिएबल की उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जहां एक पावर हो उसको, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बोलो, इसको बोलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, 2 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे पोलिनोमियल। 2 से ज्यादा पावर होगी तो 3 वाली पावर को क्यूबिक भी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। 4 वाली पावर को पोलिनोमियल, 5 वाली को पोलिनोमियल। आ रहा है समझ में? 2 पावर को
क्वाड्रेटिक। क्या आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ूं क्या? बहुत बढ़िया, सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इसकी क्या पहचान है? इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, बस इसमें हमेशा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आएगा? आ रहा है समझ में? तो जो एक्स की तरफ है वो उसकी वैल्यू नहीं दिखने दे रहे। अगर अकेला एक्स होता तो एक्स की वैल्यू दिखती। अब एक्स की तरफ देखना है। एक्स की तरफ क्या क्या है इसमें? 3 और ये ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा सा दूर है, ये तो बिल्कुल ही दूसरे पाले में है। हाँ या ना? वेरी गुड। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो बाकी चीजें ये फालतू हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो बाकी चीजें हैं सभी समझ गए क्या? तो यहां क्या करना चाहिए? ये 5 17 माइनस, असल में हमें 5 खत्म करना है। क्या करना है? तो यहां -5 अगर कर दें और यहां -5 कर दें तो ये 5 और -5 खत्म। आया? ये यहां जो प्लस था इसलिए यहां पर माइनस होता, यहां +5 -5 -5 दोनों तरफ एक जैसा बिहेवियर करना। आ रहा है समझ में? तो यहां क्या बचेगा? बराबर 3x बराबर क्या फालतू है अब? 3। ये गुणा 3 है, भाग 3 अगर हम कर दें तो 3 से 3 कटेगा। इधर भाग 3 करेंगे तो इधर भी भाग 3 करना पड़ेगा। जो इधर गुणा 3 था इधर आके इससे कटेगा, तो ये क्या आएगा? x इक्वल टू, सबको आ गया? कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। क्या पहचान है? लीनियर इक्वेशन इन, सबको आया? कौन सा है वेरिएबल? फालतू क्या है? सबसे पहले क्या निपटाऊं? कैसे निपटेगा? इधर +2 अगर कर दें, इधर +2, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस करना, माइनस हो रहा तो गुणा हो रहा है तो भाग करना, और भाग हो रहा है तो आ गया कैंसल। क्या बचा? बराबर x बराबर x बराबर, अब किसको नहीं आया? इधर गुणा 3 था तो भाग 3 करना पड़ेगा, भाग 3 करना पड़ेगा, इसे काटेंगे कैंसिल, इसे काटेंगे कैंसिल। अभी नहीं आया? अब बोलो लीनियर इक्वेशन नहीं आती? आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2x + 3 = 13। बोलो इसकी क्या पहचान है? लीनियर इक्वेशन इन कौन सा वेरिएबल है? फालतू क्या है? 3 और 13 है। क्या फालतू है? पहले क्या निपटेगा? सबको आ गया? 3 क्या है? प्लस माइनस गुणा भाग क्या है? क्या करें बोलो? -3 -3, एक कैंसल। ये क्या आया? 2x बराबर x बराबर, अब किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने 5 वाली ही वैल्यू ली थी, ऐसे ये वेरिएबल कहलाता है। x की जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, 2x + 3 = 13, x को लिया 5, 5 दूनी 10 और 3 13 बराबर, सही हो गया ना? x की जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, बोलो जल्दी, तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे? जहां लीनियर इक्वेशन है वहां पर एक रूट आएगा, एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। सभी समझ गए? वेरी गुड। अब आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिखा दूं इसको? जब कभी भी इसके रूट्स निकालने हो, इस अगले वाले को पिछले वाले से ऐसे गुणा करके लिखना है। इट इज 6x²। क्या हो गया? इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने जिनका जोड़ तो हो -5x और गुणा हो 6x²। तो इसके टुकड़े मैंने बनाए -3x और -2x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है? और इन दोनों की गुणा क्या होगी? 6x²। क्या होगा? सबको आ गया? तो हमें इसको लिखना है x² -3x -2x + 6 = 0। ऐसे लिख देंगे। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म। क्या बोलते हैं? इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो x - 3 क्या बच गया? और यहां क्या बचेगा? माइनस जो है, हमें क्या चाहिए? अंदर x चाहिए, और है क्या? -2x। क्या है? तो -2 कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन आएगा ना तो निशान बदलेगा। अंदर वाले का ये माइनस था तो ये प्लस आएगा, और ये प्लस था तो इसमें से एक तो आएगा माइनस, और 2 बार जाए तो क्या बचेगा? बराबर। ये अंदर है ना, एक जैसा आना चाहिए। क्या है अंदर? है क्या? x माइनस, बाकी क्या बचेगा?
x माइनस इक्वल टू, अगर दो चीजों की गुणा जीरो है ना तो या तो पहली चीज जीरो या दूसरी जीरो या दोनों जीरो। दो चीजों की गुणा जीरो कब आ सकती है, या तो ये जीरो या ये जीरो या दोनों जीरो। अगर x माइनस 3 जीरो है तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2। तो 2 और 3 इसके रूट्स है। इसके रूट्स क्या है, सभी को आया, बोल दो ना। अगर मैं 2 मान लूं, क्या मान लूं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी जमा बराबर, सही है गलत है, बोलना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है जिस वैल्यू के लिए, उसको बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अगर x को 3 माने तो x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस जमा बराबर, क्या ये सही है, रूट ऑफ द इक्वेशन सही समझ में आ रहा है। मैं अगर यहां पर 4 मान लूं, x को क्या मान लूं, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस जमा बराबर, सही है, ये सही, 16 और 6 22 में से 20 गया बराबर, सही है, काटना पड़ेगा, सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब किसको नहीं आया, झूठिया मत करना, बोलो ना, क्लियर है, तुम सो रहे हो पक्का। वैसे क्या तुम्हें पता है, जो सोता है उसको पता नहीं चलता, यहां से नहीं बात हो रही है, जो सोता है उसको पता चलता है। जैसे आदमी सो गया, अब पीछे से बुआ आई, बातें हुई और कुछ हुआ, फिर चली गई, अच्छा बुआ आई थी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। कुत्ते की नीति जेर पे। ये तुमने सुना नहीं सुना, नहीं सुना, हे भगवान। पहली बार में ही सुन लिया कर, ऐसे बहुत सारी बातें चली जाती है जिनका पता ही नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया। कुत्ता डॉग बो 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 बो, कुत्ता तो कुत्ते की नीति जेर पे है, जेर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने जो है जैसे गांव खेत जो है खेती पशुपालन और ये सब चीजें देखी नहीं, वो वहां दिक्कत है। जिन्होंने देख रखी उनको पता है, जिन्होंने नहीं देख रखी उनको नहीं पता है ना। पहले ऐसे लोग टीचर बन जाते थे गांव में, और टीचर बन के जाते थे और फिर बच्चे बोलते थे आज हमारा बेटा ब्याह होगा, जाना पड़ेगा। बोला सीरियस है जी, बोला अच्छा फिर तो चला जा। बहुत अच्छी बात है। दिनेश सहारन लिख रहा है, समझ में नहीं आया भाई, ऐप पे बैठ के समझ में आता तो फिर मैं क्यों बोलता कि क्लास में पहुंच जाओ। ऐप पर लर्निंग होती है 40%, जो समझाया उसका 40, और क्लास में लर्निंग होती है 80। जब भैंस को गाय को कुछ बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे के उसका कवर होता है ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट रखता है, जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और बाकी चीजें पूरी करता है, तो वो सब वो जो है जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो भी बाहर आता है, तो वो अनवांटेड होता है, उसको जेर बोलते हैं। ठीक, तो कुत्ता जो है जैसे जो है, अब जो किसान होते हैं या जिसके घर में भैंस है तो उसको अपनी भैंस दिख रही है, काटड़ू दिख रहा है, और कुत्ते को जेर दिख रही है, कोड बढ़िया जेर पड़ा है और उन्हें फेंका और हम खावा उसने, ये कहानी होती है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा अच्छी भाषा में बोलते हैं, ये नेगेटिव सेंस की बात होती है, वो फालतू की चीज के ऊपर बात है, ये नेगेटिव सेंस है। तेली की निगाह तेल पे और मुसद्दी की खड़ पे, ये एक वो था, आधे बुझेंगे तेली के और आधे बुझेंगे मुसद्दी के, वो है। सरसों पैदा होती थी किसान के घर में, सरसों पैदा होके उसका तेल निकलवाने जाते, तो जितना तेल निकलेगा वो तो किसान का है सारा, तो जो तेल के अलावा जो फालतू पार्ट बचता है उसको बोलते हैं खली, खल, खड़, अड़े अड़े कोई शब्द नहीं ना असल में, उल्ले से ही काम चलाना पड़ता, खल, खैल है खल, लेकिन उसे बोलते खड़। ये लोकल टच होता है भाषा में, जब भाषा में लोकल टच आता है तो उसको बोलते हैं बोली, तो हरियाणवी में ये लोकल टच है इसलिए इसको बोली बोलते हैं। लिखेंगे हिंदी और बोलेंगे हरियाणवी, आना समझ में। ललित शौकीन और जो उसकी गर्लफ्रेंड को जो ऐसे दिखाते हैं वो शहर की, और उसको जो वहाँ की बोला नहीं है ना, ऐसा एक जो वो है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे पूरा है। चलो उसमें जो भी दिखाते हैं, जो ये एक हंसी की बात कहानी रहती है, तो जो खड़ है जो, तो वो जो है वो अनवांटेड पार्ट उस हिसाब से होता है, पर वो पशुओं का बहुत अच्छा चारा होता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो वो जो खल बनती है वो आधी तो तेल निकालने वाले की, कोल्लू वाले की, और आधी उसकी। या तो जो तेल निकलवाने के पैसे दे दो, भाई किसी का कोल्लू यूज किया तो पैसे देने पड़ेंगे ना, अब पैसे होते नहीं किसान के पास, तो क्या करेगा, कोई आधी खल तेरी और आधी मेरी, हाँ या ना। तो किसान का ध्यान तो बोला एक पीपा भी ना भरा, वो कह बोला पीपा भरो चाहिए ना, मेरा कट्टा भी तो ना भरा, हाँ या ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो तेली की निगाह तेल पर और मुसद्दी की खल पर, हाँ या ना। आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे तुम्हारी निगाह रहती है हमारी नौकरी कैसे लगेगी, क्यों, और हमारी निगाह रहती है तुम सबकी कैसे लगेगी, क्यों। भाई नौकरी लगना सबके इंटरेस्ट की बात है, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी यहाँ कौन आएगा फिर। नौकरी के अलावा हम क्या देते हैं, हाँ या ना। अब नौकरी लगेगी, एक बच्चे की नौकरी लगी, वो बताए चाहे ना बताए, लोगों को पता तो है,
तो फिर वो अपने आप पहुंच जाते। क्यों? एक बच्चा नौकरी लगता है, कम से कम 10-20 बच्चे तुरंत प्रभाव से आते हैं। हम लोगों का निगाह इसी बात पर रहती है, यही कहानी रहती है कि बच्चे नौकरी लगे, इसलिए जो बच्चे आते हैं और कुछ होता है, ये सब चीजें तुम्हारे सामने रहती हैं। हाँ या ना? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 6 बराबर 0। 2 3 -2 3 2 -3 -2 -3 ऐसे रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर ए बी सी डी। 4 ऑप्शन लिख दे। गलत उत्तर। अगर हम इसका उत्तर 2 मान ले, क्या मान ले इसका उत्तर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 जमा बराबर, क्या ये सही है? तो इसका रूट 2, इसका रूट 2, तो जहां जहां 2 लिख रखा ये उत्तर नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। फिर क्या चेक करें? 3। क्या चेक करें? 3। इसका रूट क्या चेक करें? 3 का स्क्वायर, जल्दी बोलो। जमा बराबर, सही है। तो इसका रूट 3, तो यहां 3 लिख रखा, ये नहीं है और ये नहीं है। आया? ना वाले ढूंढना आसान काम होता है, तो ये अपने आप ही उत्तर बच गया। 4 में से एक तो उत्तर है, 3 नहीं है, तो चौथा अपने आप बच गया। आया? वेरी गुड। क्या मान लूं x की वैल्यू? -2 का स्क्वायर, जल्दी बोल दो। 4 और -2 लिखे तो -10 जमा बराबर, क्या ये सही है? तो -2 इसका रूट है। अब क्या मान लो इसका रूट? -3 का स्क्वायर बोलो। अरे ना, -3 की गुणा 5 से गुणा करेंगे, एक प्लस और एक माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। -15 -3 गुणा -3 तो 9 और जमा 6, 9 और 6 15 -15 बराबर। अब किसको नहीं आया? तो इसके रूट्स क्या क्या हैं? -2 और सभी को आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को इज्जतदार तरीके से करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। यह है एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 6 बराबर आया। बोल दो ना। वेरी गुड। इसकी गुणा इसके साथ करनी, बोलो जल्दी क्या लिखो? 6x स्क्वायर। अब जोड़ क्या होना चाहिए और गुणा क्या होना चाहिए? 6x स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और सबको आ रहा क्या? एक बार बोल दो नहीं आया। पक्का आ गया? तो इसके टुकड़े क्या क्या लिख दूं? 2x और माइनस किस खुशी में? प्लस 5x है और गुणा 6x स्क्वायर है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर जमा 2x जमा 3x जमा 6 बराबर, इस 5x को क्या क्या लिख दिया? सभी को आया? इन 2 में से क्या कॉमन ले लूं? अगर x कॉमन ले लूं तो क्या बच गया? x प्लस, अब यहां क्या बच गया? बोलना पड़ेगा 3, तो ये क्या बनेगा? x प्लस इक्वल टू, आ रहा है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो ब्रांचेस पर जिसको ये समझ में ना आ रहा हो तो बता सकते हो। आज मैं सिखा रहा हूं, एक दिन मैंने पेपर करवाया था, पेपर वाले दिन मैंने सिखाया नहीं था, पेपर वाले दिन मैंने दिखाया था अगर ये सवाल पेपर में आए तो तुम कैसे करोगे। अब जिन्होंने कर रखा था तो उनका थोड़ा सा रिवाइज होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा था उन्होंने देख लिया कैसे करना है। क्या नहीं आया भाई? सारे में पूछ लेना क्या समझ में नहीं आया। लीनियर पेयर वाला, लीनियर पेयर नहीं, लीनियर इक्वेशन। ऐसे तू ही पढ़ ऐसे लिख के भेजते ना, ऐसे पूछ इसमें कि x की वैल्यू 2 मानने नहीं आई, x की जगह 2 लिख देंगे। यहां उनको ऐसे लिखना 2 का स्क्वायर जमा 5 गुणा 2 जमा 6 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 जमा 6 बराबर 0, है ना? इसमें क्या दिक्कत है? अब यहां पर x जमा 2 दोनों में कॉमन आएगा, x प्लस 2, तो बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। हम तो इसी 0 में काम चला लेंगे। इसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, इसको मानेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, इधर प्लस उधर जाके माइनस होता है, इधर प्लस उधर जाके, अभी नहीं आ गया? बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, हिसार निवासियों, 3x जमा 5 बराबर 14 ऐसे लिख लो। ये तो है काम का और ये दोनों है फालतू। फालतू को क्या कहेंगे? जा बेटा तू उधर जा। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? वेरी गुड। ये क्या लिखा? बराबर, जो फालतू उसको लिखो ही मत, फिर ये अपने आप ही कूदेगा मेरे। क्या इधर प्लस है तो उधर जाके -5। कोई डाउट? 3x बराबर आया? अब क्या फालतू है? लिखो ही मत। x बराबर, फिर ये कूदेगा अपने आप। इधर क्या कर रहा था? गुणा 3, उधर आके भाग 3। आया? ऐसा कौन है जिसको ये सीखना और नहीं आया? कोई डाउट? आगे बढ़े। वेरी गुड। अब पूछ हिसार वालों से, लीनियर इक्वेशन सिखाया, तब तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाते हैं। ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा?
ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, एक बार पूरा पढ़ दो जल्दी। जब x की पावर या वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड मतलब 4 और रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्क्वायर होता जहां पावर 2 वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा सबको क्या? किसको नहीं आ रहा? क्या करना चाहिए? इसकी वैल्यू लिखनी सिखाता हूं, है ना। 2 3 -2 3 -3 2 -3 -2 ऐसे लिख दिया मैंने। आ रहा समझ में क्या? वेरी गुड। जिसकी वैल्यू रखनी है उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। जिसकी वैल्यू रखनी है उसको यहां लिख दो 2। x की वैल्यू क्या रख दें और 2 का क्या लिख दूं और माइनस और बराबर। एक बार बोलना तुम्हें नहीं आया, पक्का क्या ना? -2 का स्क्वायर बोल दो एक बार। सही है ये वैल्यू सही? तो 2 वैल्यू नहीं है, 2 को तो वैसे काट दो। आया? अब वैल्यू 3 मान लूं? क्या मान लूं? 3 रख देता हूं। x के नाम का क्या लिख दूं? 3 का स्क्वायर -3 और -6 बराबर 3 का स्क्वायर बोलो माइनस माइनस बराबर। सही है गलत है? बोलना पड़ेगा। सही है। तो 3 इसका उत्तर सही है, 3 नहीं काट सकते हम। अब 3 में पता नहीं ये है कौन सा है, हाँ या ना? सबको आ गया? वेरी गुड। 3 के साथ 2 तो है नहीं, तो क्या वैल्यू लिख दूं? बोल दो ना। क्या x की जगह -2 का स्क्वायर लिख दूं? -x लिख दूं? -x की जगह क्या लिखना था? माइनस ऐसे और माइनस बराबर -2 का स्क्वायर बोल दो 4 और -2 +2 बराबर। ये सही है गलत है? तो -2 और 3 इसका सही उत्तर है। ये दोनों उत्तर हैं। आया? अब पूछ हिसार वाले से कि आया कि नहीं आया। आ गया? कहते झूठ बोलता हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। बहुत खुशी की बात। पक्का बढ़े ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैंने सिखाया नहीं, थोड़ा थोड़ा कान में डाला बस। कोई ये सोचेगा कि पहले दिन में हम एक्सपर्ट हो जाए तो फिर तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसे सोचा करो कुछ भी नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुन लिया, बीच में तोड़ते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इतनी सी बात। अगली बार करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा एहसास होगा। लीनियर इक्वेशन मैंने थोड़ी सी सिखाई, जब आगे सिखाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा एहसास होगा, हाँ या ना? अब इन सवालों को तुम करके देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा एहसास होगा पहले की बजाय। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मैं आगे बढ़ूं। बहुत ही बढ़िया। तुम जब भी क्लास 10 करोगे या तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और या स्पीड। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई तुम्हें ना आती हो या लीनियर इक्वेशन तुम्हें ना आती हो। जैसे गुड़िया कह रही थी कि मुझे आते हैं, तो आते हैं, तो वहां स्पीड बढ़ जाएगी। वहां क्या बढ़ जाएगी? आ रहा समझ में? वेरी गुड। ये पहले दिन मेरे दिमाग में ये नहीं कि पहले दिन ही तुम्हें पेपर देना वैसा बना दिया, वैसा नहीं बनाया मैंने। पेपर में देखते तो दिखते उत्तर टिक है इस पर बोलना ही नहीं कुछ भी, लेकिन वैसा पहले दिन में नहीं बनते। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या तुम्हें पता कल हम लोग रोहतक, हांसी, हिसार, सिरसा वहां गए थे, है ना? हर दिन जो है ना जैसे लर्निंग का दिन होता है और नई नई चीजें मिलती हैं। अजय हुड्डा भी मेरे साथ था, है ना? हम लोग पहले गए रोहतक ब्रांच में, वहां मिले, थोड़ा सा ये वो तो जो गाने की परफॉर्मेंस थी वो गाने की परफॉर्मेंस थी, थोड़ी बातें की, ये सब किया, हाँ या ना? तो मैंने उसको तो ना चुपचाप से समझा दिया कि जो ना जैसे जाएंगे तो तू मेरे साथ रहे गाड़ी में, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। अब मैं अलग पहुंचूंगा, तू अलग पहुंचेगा, बीच में खड़े होकर के कहीं वेट करेंगे तो सही नहीं है ना, हाँ या ना? जैसे रोहतक ब्रांच पे जाना, हांसी ब्रांच पर जाना, सिरसा जाना, हिसार जाना, फतेहाबाद जाना, ये मेरा रोज का काम है। कभी कभी मैं रोहतक ब्रांच में कितनी बार जा लिया? 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, है? बहुत बार जा लिया। ऐसे बिना जाए कैसे चलेंगी ब्रांच बिना जाए कैसे चलेंगी? अब तो कम जाना पड़ता है, तो सब कुछ आ गया उनको, अब कम जाना पड़ता है। पहले रोज ब्रांचों में रहता था मैं, रोज ब्रांचों में जाके पूछ के आना था कि मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाई, तो मैं समझ में आई कि नहीं आई? बोले ना जी कुछ ना आया। ऐसे करते थे, सच बता रहा हूं, ऐसे बोलते थे। फिर मैं ऐसे बताता था मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, फिर क्या समझ में नहीं आया? बोला जी तो आ गया था, फिर यो सिखा था, हाँ या ना? फिर हांसी ब्रांच में, फिर हिसार में, हाँ या ना? थोड़े दिनों में ये हाल है जैसे आंख पर पट्टी बांध के तब भी जाना, तो तब भी जादूगर की तरह पहुंच जाए। अब ब्रांच में ये तो इतना पता है। अब तो मैं थोड़े कम चक्कर लगाता हूं, पहले मुझे ये पता था कि हरियाणा की कौन सी सड़क पर कहां गड्ढे हैं। मेरा हर रोज का रूटीन क्या था? 2014 में जब पानीपत ब्रांच खोली थी तो यहाँ से 12 पढ़ाते और 12 बजे यहाँ से गाड़ी उठा के भागता। 9 से 12 पढ़ाया, उनसे पूछता कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। 1 घंटा पढ़ा के और फिर वापस भागता। फिर 12 से 3 वाले बैच में 3 बजे फिर पढ़ाता। सुबह ज्यादा बैच थे, 12 से 3 में कम थे, फिर शाम वाले में पढ़ाता, फिर वापस आता, फिर पूछ के आता हाँ भाई समझ में आया। रोज के 2 चक्कर तो थे।
एक आधी बार 3 और एक आधी बार 4 भी। ये ब्रांच जो तुम्हें खड़ी दिख रही है ना, ये वैसे ही नहीं खड़ी। गुड़गांव, फिर रोज गुड़गांव, रोज टीवी शो होते थे, वीकडेज में पानीपत और वीकेंड पर गुड़गांव, फिर करनाल और खुल गया, तो बीच बीच में फिर करनाल भी जाना पड़ता, फिर सिरसा, तो हर वीक सिरसा होता था, हर वीकेंड पर सिरसा। आवाज कट रही है अंकल, तेरे को पता चल रहा है? तुम्हें यही देखना कि पिक्चर सही चल रही है, आवाज सही चल रही है, बड़े बड़े दिखा रहा है, वो उसके मुंह कहना, उसके बीच में आवाज कटे तो तुम्हें अपने आप देखना कि बीच में आवाज तो नहीं कटने लग गई। एक गड़बड़ होती है आवाज कटना। क्या गड़बड़ होती है? हाँ, वो ध्यान रखना, तुम्हें आवाज कटे तो भाग के जल्दी से सेल दे दे। नई आदमी, रोज नई आदमी ट्रेन करो, फिर नहीं आ जाते, फिर नहीं आ जाते, फिर नहीं आ जाते। जो आदमी जमता नहीं ना, वहां दिक्कत है। फिर समझा रहा हूं तुम्हें, मैं BMW में था और मुझे पता था कि रास्ते में जितना ज्यादा टाइम लगेगा ब्रांच पर उतना कम मिलेगा। क्यों? 9 से पहले बच्चे आते नहीं और 2 के बाद रुकते नहीं। क्यों? नौ से पहले बच्चे और 2 के बाद, जिनकी बस जा रही है तो जा रही है, और सुबह से जो बस नहीं है तो नहीं है। क्यों? कितने से कितने का टाइम हो गया? 9 से। फिर भी 9 बजे तो आजकल धुंध ज्यादा, ये ज्यादा, फिर वहां जाकर के जैसे बच्चे ही नहीं तो फिर क्या फायदा जाने का। तो हम लोग रोहतक ब्रांच में 9:30 पर गए, बल्कि 5-4 मिनट लेट हो गए थे, 9:38 पर पहुंचे थे। हाँ या ना? अब 9:38 से आधा घंटा तो चाहिए। 10:10 पर हम वहां से निकले थे और फिर सिरसा पहुंचे 2 बजने में से पहले ही। अब किसी नॉर्मल आदमी को तुम रोहतक से छोड़ दो, सिरसा इस टाइम में पहुंच जाए तो मेरे को पकड़ लेना। अब पहुंचना टारगेट थोड़ा ही था, टारगेट था ब्रांचेस विजिट करना, बच्चों के साथ जाके 2-4 टुमके मारना। अजब डोर किस लिए आए हुए थे? हाँ या ना? तो मैंने उसको बिठा लिया और मैंने भगाई गाड़ी, मैं धीरे ही चलाता हूँ। इस प्रकार से ब्रांचेस विजिट करना मेरा टारगेट रहता है। सारा टाइम अगर सड़क पे लगा दिया तो फिर ब्रांच में क्या? हाँ या ना? मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें ये बात? अजय हुड्डा की कार थी फॉर्च्यूनर। BMW भगाना आसान काम है, मर्सिडीज भगाना और आसान काम है, फॉर्च्यूनर भगाना मुश्किल काम है। मैं तो भगा लेगा, वहीं जब तक काशी पहुंचेंगे तब तक वासी का प्रोग्राम कर देंगे, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन जो ड्राइवर था, पकड़ ली उसने BMW। मैं भगा रहा, वो जो पीछे पीछे रखे, मैं बैठा मत दिया तो थोड़ा गए पराग। एक बार तो भिड़ाई दी होती लास्ट में, जो सिरसा पहुंचने से जस्ट पहले तो भिड़ाई दी होती। अब रोड पर जब ऐसे भगाई जा रहे हैं, तुम लोगों ने कहा बार अगर जो फिल्मों में देखा हो तो उससे ज्यादा अच्छा सीन होता है देखने में, अगर तब देखे तो। इतनी जगह तो उसमें फूं जाएगी, तो इधर वाला ये क्या हुआ हमारे साथ। है ना? उसमें कुछ महान व्यक्ति होते हैं, सबसे महान व्यक्ति होते हैं जो रोड के बीच वाली लाइन के आधा नहीं गाड़ी ने न तो निकलने वाला इधर और ना इधर, निकल नहीं सकता। क्यों? ऐसे महान आदमी का चलते चलते अब कार इतने नहीं डोली, उसका तो बिगड़ा क्या, जो जिसको जल्दी जाना उसका बचा क्या? वो आधे घंटे बाद चला जाएगा तो फिर क्या है? हम आधा घंटा उड़ा लग गया तो फिर सिरसा ब्रांच साफ। हाँ या ना? फिर वहां जाने का फायदा ही ना। क्यों? सबसे बढ़िया काम क्या होता है? जैसे हंसी ब्रांच को सबसे बढ़िया टाइम मिला 10:10 पर, यहाँ पर चले 11 बजे पहुंचे। 11 बजे तो मैक्सिमम होते ना, जिन नतर के लेट आना वे भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें जल्दी जाना वे भी रुक के रहे होते। हाँ या ना? और फिर उसके बाद वाले तो लेट होते रहते हैं। जब मामला पूरा निपटा, सिरसा पहुंचे और पूरा हुआ, तो कमाल का ड्राइवर है। आज तक कोई मेरे को ऐसे फॉलो कर ही नहीं पाया। और कोटो मेरे ताका काट नो यार। हाँ या ना? डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये कि मेरा रोज का काम है पढ़ाने का और उसका काम है रोज का गाड़ी भगाने का। वे लोग क्या करते हैं कि दिन में कहीं परफॉर्मेंस ले ली, रात को कहीं परफॉर्मेंस ले ली, वहां से वहां के बीच में। क्यों? हमारी गाड़ी तो ऑटोमेटिक, हमने तो कुछ करना है, अपन ज्यादा बना, बस थोड़ा और ताप दिया और बाज ली। अब उसकी मैनुअल गाड़ी उसने जो इतनी भगाई, मतलब कितना बढ़िया पिकअप है, कितना बढ़िया जो उसका जो है गाड़ी। ये थोड़ी कि टॉप गियर में भगाई जाना है। जिंदगी की रेस जीतने के लिए किस टाइम पर कौन सा गियर लगाना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। है ना? मैं कह रहा हूँ BMW भगाना बहुत बच्चों का काम है, फॉर्च्यूनर भगाना मामला है। फॉर्च्यूनर में चलाता हूँ, कभी 80 से ऊपर जाने नहीं देता, काम कर पलट की दे। उसने 160 से नीचे नहीं जाने दी। भाई साहब, चमत्कार को नमस्कार है और प्रैक्टिस ये है। तो जब उठा भाई तेरा ड्राइवर कमाल का आदमी है, मैंने उसको कहा बोला 7 साल हो गए। क्या? 7 साल हो गए। भाई हमारे लल्लू चाहे 7 दिन में बदल गए जयराम जी के। जमा रहो बंदे जमा रहो, ये जिंदगी का सबक है कि जमा रहो बंदे जमा रहो, मत हो डामाडोल। उखड़े की बोली नहीं और जमे के लाखों मोल। जो रोज बदलते ना, आज यहाँ 15,000 पर चालू करेंगे नौकरी, फिर दूसरी जगह फिर 15 पर चालू करेंगे, फिर तीसरी जगह फिर 15 पर चालू करेंगे। जो पहले साल 15 पर है तो अगले साल में काम सीख गया, उसकी सैलरी 20 होनी होनी। अब एक साल 20 है तो उससे अगले साल 25 होनी होनी। ये उस पर तो हिदायत करके नहीं देते, उसको काम करना आता है इसे। क्यों? उसको ये थोड़ी कहना था धीरे चल, ये करते चल वो चल। मैं एक बार तो भगा लेगा। वो ये सोच रहा होगा क्या बजाओगा मारे में, जो हम तावड़े पहुंचे मास्टर ने मारे में बैठना चाहिए। अब मैंने सोच रहा था ये जो है उड़े के बीच में काम कर देंगे, फिर पास तक कह देंगे अच्छा रहेगा बालक रहेंगे। हाँ या ना? तो लर्निंग ये चीज होती है और जमे हुए की बात ये होती है। उसको बताना थोड़ी पड़ा होगा, तड़के उठकर ले भाई तेल गलवा लिए, आवाज चेक करवा के रखे, तेल चेक करवाई, अपनी गाड़ी ने चेक करिए। इतनी स्पीड में भगाते तो गाड़ी परफेक्ट अपने आप चाहिए, टाइम पर सर्विस चाहिए, सब कुछ बढ़िया। टायर अगर 30,000 किलोमीटर चलते हैं तो 25 में बदलवा लेने चाहिए, हम पार्टी जाते हैं। क्यों भाई? 5,000 किलोमीटर और ज्यादा टायर चल गए, उसकी कीमत क्या है? उसके आगे एक प्रोग्राम मिस हो गया।
हाँ या ना? तो ऐसी गाड़ियों के टायर जो है ना, जैसे कोई भी जो है, जैसे 40 वो कहेंगे 40 चलनी है तो 30 में बदल दे भाई, बोला ना जी 10,000 किलोमीटर और चल, अरे तो बदल देना भाई। जैसे ही हमारे साथ हमेशा होता है, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं करते कि टायर पट्टे पास से बदलवा, फिर भी एक पट्टे जा है, और जब टायर फटता है तो उस टाइम पर होती है ना बिरान मट्टी। तो बिरान मट्टी क्या चीज़ होती है? क्यों आगे बढ़ाऊं? तो ये जमने वाली बात बता रहा हूं तुम्हें, इन्हें बेरे ना लगता आवाज कट ली। इस सवाल की पहचान क्या है? बोर्ड मास का सवाल है, क्या पहचान है? या परसेंट का? बोर्ड मास के सवाल की पहचान क्या होती है? जैसे किस सवाल को हम ये कहेंगे बोर्ड मास का सवाल है? एक से ज्यादा निशान जहां पर होंगे तो वो बोर्ड मास का सवाल है। बोलो लाइन जल्दी से। एक से ज्यादा निशान जहां पर होंगे वो, तो इस सवाल की पहचान क्या है? ये क्या निशान है और ये क्या है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक से ज्यादा निशान हो तो BODMAS, ये नाम सुना सबने? ये क्या है? इसको बंद करते बंद करते बंद करते बंद करते। वेरी गुड, कितनी समझदार लड़की निकली ना। इसका मतलब क्या है? और इसका और इसका और इसका और ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये होता है। पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। बहुत सारी चीजें होंगी तो सबसे पहले फिर 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 सब समझ गए? यहां क्या सॉल्व करें? ब्रैकेट। ये है बड़ा ब्रैकेट, ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? छोटा ब्रैकेट। सब समझ गए? बहुत बढ़िया। क्या सॉल्व करेंगे? यहां ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? वेरी गुड। पहले बड़ा या छोटा? छोटा। राम की और रावण की लड़ाई हुई थी, रावण सबसे बड़ा था। सबसे पहले रावण लड़ा था, उसने लल्ली खल्ली भेजे थे। सबसे पहले तो जो खरदूषण जो लंका से बाहर भगा रखे थे ना, उन्होंने कह दिया बोला दो बनवासी उन्होंने लपेटाओ। हाँ या ना? पता चला वे लिपट के। क्यों? तब रावण आया, तब जो उनके बारे में पूरी स्टडी करी, वो मामला गंभीर है, तो मृग बन के, वो सन्यासी बन के, वो मामला बन के, तब सीता ने ढाले गया। और ये मामला काबू का नहीं तो कोई ना ऐसे कर लेंगे। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तू क्या कर रहा है? रोटी खा। और बोला चेक करूँ आज क्या रहा है। टिफिन में लाग रहा है। एक आदमी सा होया करते रोटी लाई पची तेन खाना लेने तेन उन्होंने देखे जा, बोला पढ़ लो बोला रोटी भी तो खानी है। गजर पाक ले रहा गाल के हैं, रोटी है, ओहो परामठे हैं, ओ फिर तो ठीक है, परामठे बदल राल पड़ना जरूरी काम। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब इसमें जो कार्रवाई है वो करेंगे। 3 एकम और 1 4 बटे, तो इस ब्रैकेट की जगह लिखेंगे 4 बटे 3, 1 जमा 1 भाग ऐसे 4 बटे 3। और यहां ये मजला ब्रैकेट है, यहां इससे बाहर ये मजला ब्रैकेट है, यहां भाग, यहां 1 जमा 1 ये बड़ा ब्रैकेट, यहां बड़ा ब्रैकेट, और यहां भाग और यहां 1। आ रहा समझ में? जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक चीज रह जाए, बोलो ये लाइन, बेशक ब्रैकेट हटा दो, ये ऐसे आएगा 1 जमा बड़ा ब्रैकेट नहीं 1 भाग है, भाग है, भाग बिल्कुल 1 भाग 1 जमा 1 भाग मजला ब्रैकेट 1 जमा 1 भाग 4 बटे 3। छोटा ब्रैकेट गया है ना? किसको नहीं आया? 1 और 1 2 कर लेंगे, यही गड़बड़ करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे पहले प्लस करेंगे? पहले डिवाइड करना है। इसके अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, जोड़ना नहीं है। 1 और 1 2 नहीं करना, 1 और 1 2, 1 जमा 1 गुणा 3 बटे 4। नींद आ रही है? तेरे से पिछली क्वारी है या रात ने पानी पीती आज? अब गुणा करेंगे पहले, और ये कितना आएगा? ये सवाल बन गया 1 जमा 3 बटे 4, क्या बन गया? 7 बटे। तो ये यहां तक का मामला हमने क्लियर कर लिया। इस पूरे के मामले के नाम का क्या आएगा? 7 बटे। तो यहां लिखेंगे 1 भाग बड़ा ब्रैकेट 1 जमा 1 भाग 7 बटे, ऐसे आएगा 1 जमा 1 गुणा 4 बटे 7। तो इसके नाम का क्या आ गया? 1 जमा 4 बटे 7। तो कितना हो गया ये? 11 बटे, इस ब्रैकेट तक का मामला हो गया 11 बटे 7। तो 1 भाग 11 बटे 7, तो 1 गुणा 7 बटे 11। उत्तर क्या आ गया? 7 बटे 11। 20 सही उत्तर। सबको आया? ऐसे करना नहीं, ऐसे तो मैंने सिखाया तुम्हें, बस मैंने तुम्हें एक एक स्टेप सिखाया। सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3। तो 1 जमा 1 गुणा 3 बटे 4, इस पूरे के नाम का हो गया 3 बटे 4। तो ये हो गया 7 बटे 4। यहां लिखेंगे 7 बटे, तो 1 जमा 1 गुणा 4 बटे 7, इस पूरे के नाम का हो गया 4 बटे 7। क्या हो गया? तो 7 एकम 7 और 4 11 बटे, उत्तर क्या हो गया? 20 सही उत्तर।
एक बार बोल दो नहीं आया सबको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे धोखा हो गया, एक आधी बार हो जाता धोखा, कोई बात नहीं। पहचान बोलो। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट निपटाएंगे। 13 दूनी और 8 34 बटे आया। इसको घटा दूं? वेरी गुड आंसर, नहीं घटाना। 4 माइनस 2 गुणा 34। उल्टा करना, ये उल्टा। भाग के तुरंत बाद वाले को उल्टा करेंगे, भाग को बदलेंगे गुणा में, भाग के तुरंत बाद वाले को उल्टा। 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 17 चौक 68। 17 चौक, मैंने कहा था ऐसे पाड़े आएंगे, तुम ऐसे गुणा नहीं करोगे ना, ऐसे सीखोगे नहीं, पाड़े याद नहीं करोगे तो फिर ऐसे बीच बीच में फंसोगे। 20 तक पाड़े सबको कर लेने चाहिए। जो पाड़ा आता है वो लिखो रोज 2 बार। जैसे 2 का पाड़ा आता तो रोज कितनी बार? फिर 3 का आता तो फिर 2 बार वो, फिर 4 का 2 बार, फिर 5 का 2 बार, फिर 6 का 2 बार। 7 का नहीं आता ना तो 7 का 10 बार लिख के छोड़ दो, फिर पाड़े और नहीं लिखने। हर रोज पहला पाड़ा जो नहीं आता वो 10 तक लिखना, बाकी सभी 2 तक लिखते जाने हैं। क्या कर रहा, क्या कर रहा? अब कुछ कर लेना यार, लोहड़ी का दिन है, आज कुछ नहीं कर रहा, बता है क्यों? मेरी माँ से कहती थी कि त्योहार सो इन्हें भाग रुशा करे, त्योहार सो अपना मुंह लटका कर नीचे बैठा बोला, क्या बोला? कुछ नहीं करता है। तुम लोग एक संकल्प करो सभी, आज लोहड़ी वाले दिन है ना, त्योहार का दिन है, कि कुछ करके जरूर दिखाना, या नहीं? बोलो ना जी मैं तो कुरड़ियां पड़ा पा मैं कुछ नहीं करूं। जिन लोगों के संकल्प नहीं होते ना, जैसे कुछ करना है, जिनका ये संकल्प नहीं होता वहां दिक्कत है। जैसे ही पढ़ने का मन ना करे ना तो तुरंत से संकल्प याद करना कि कुछ करके दिखाना। वैसे ही पैदा थोड़ी हुए थे कि जैसे आए वैसे गए, कुछ करके दिखाना चाहिए, हाँ या ना? तुम 5-4 साल बाद या तो गरीब रहोगे ऐसे कैसे, या अमीर हो जाओगे। जिसकी नौकरी लगी 50-40 हज़ार रुपये, कोई दिक्कत थोड़ी है। अजय हुड्डा पहले नौकरी लगा था, फोर्स में नौकरी लग गया, नौकरी लग के वहां गाने लग गया। पहले गाने लिखता, फिर फौजिया ने सुनाता, फिर फौजी कहते वाह भाई वाह मजा आ गया। फिर गाना लिखता, फिर फौजियों को सुनाता, फिर वे कहते वाह भाई वाह मजा आ गया, हाँ या ना? जो उसमें स्किल्स थी ना वे निखारी। उसके बाद क्या किया? ये यूट्यूब आ गई। यूट्यूब आने के बाद क्या किया? गाना बना के यूट्यूब पे लगा दिया। क्यों? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पहला गाना बोला 1 लाख होना ही मुश्किल हो रहा था। मेरे ख्याल में पहला गाना बनाया था हमारी गाड़ में एक पटोला तू, है ना? अब उसमें देखो राज में देखो कितना डिफरेंस कर लिया उसने। ये 2017 की बात है। रोहतक ब्रांच में पहली बार पहला स्टेज शो उसने हमारे पास ही किया था, बहू काले की गाने पर। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब बहू काले की गाना जो वीडियो लॉन्च हुई तो गजेंद्र फोगाट के साथ में वहीं पर था उसके पास। बहादुरगढ़ गया हुआ था, मैंने फोन किया कहाँ? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ चला गया मिलने के लिए, कुछ काम था। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पर जब मैं वहां बैठा था उसके पास, तो उसी टाइम पर उसने लॉन्च किया था। और लॉन्च करने के बाद वहां बैठे बैठे थोड़ी देर में जो 1000 हो गया, थोड़ी देर में 2000 हो गया, थोड़ी देर में 3 हो गया, बैठे बैठे जो है जैसे 10 मिनट के अंदर अंदर 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। मैं के गाना लॉन्च करा, मैं सुनाते थे। फिर तो उन्होंने गाना सुनाया, जैसे यूट्यूब पर चलाया, बोला तू अपने पे चला ले, कमेंट भी कर दे, तो गाना कौन का है, वो काले की है वो। बोले इसमें यार 2-3 शब्द कंट्रोवर्शियल है, खाल तार तू साले की, साला के रखा है, तो इस प्रकार की चीजें। मैं इतना तो चलेगा, भारत हरियाणा में इतना चलेगा, और इतना कहने से ज्यादा अच्छा चलेगा। उस गजेंद्र फोगाट को कौन जानता था उससे पहले, लेकिन उस गाने के बाद फिर कहां दिक्कत रही। फिर उसने कहा क्या कर सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, हम हमारे सेंटर में प्रोग्राम कर दे, हाँ या ना? तब से कंटिन्यू कुछ कुछ ऐसे प्रमोट करने के लिए आते रहते हैं, यहाँ कदे कोई आता ही रहता है, हाँ या ना? और तुम लोग चाहते हो कि वो आते रहें, तो इस प्रकार के जब भी सॉन्ग आते हैं तो 2-4 कमेंट मार दिए। कमेंट मारने के बाद फिर उनको लगता है मामला सही है, ब्रांचेस के कमेंट मार दिए तो फिर ब्रांच वालों को लगता है कि हाँ भी सही है। जैसे 2 मिनट लगाने में तुम्हारा क्या बिगड़ा? अच्छी चीज को प्रमोट करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे 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 हरियाणवी के गाने अब दुनिया में चलते हैं। पहले हरियाणवी बोली को बोलना जानता ही नहीं था कोई, हाँ या ना? तो हरियाणवी आगे बढ़े, ये जिम्मेदारी सिर्फ कलाकारों की नहीं है, हम लोगों की भी है। इसलिए मैं कलाकारों को प्रमोट करता हूं, हाँ या ना? अब कोई प्रमोट ही ना करे फिर क्या करे? हरियाणवी फिल्म बनाई दादा लक्ष्मी, तो मैंने प्रमोट किया, सेंटर से छुट्टी की बच्चों को कहा जाके सभी लोग फिल्म देख के आओ, और अच्छी फिल्म थी, देखने में का नुकसान। ऐसा कौन है जिसने फिल्म देखी और मेरे 3 घंटे खराब करवा दिए, और थोड़ी सी खराब बात 150 रुपए खराब करवा दिए। मुरमुरे भी तो खाए होंगे ना? तू तो 20 के खान का है ना? तुम्हारा प्रकार थोड़ा है जो पॉपकॉर्न लेकर 100 रुपए के बैठ कर फिर बीच बीच में कोक की सिप भी लेता होगा, हैं? उससे ज्यादा ठाट फिर अगर जो हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात कुछ और, हाँ या ना? जैसे मूवी नहीं देखनी चाहिए, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जब एंजॉय करें तो फुल टू एंजॉय, हाँ या ना? और जो आदमी ये सोचे ना 200 रुपए की तला हुआ, अरे 2 बालक पढ़ा दो यार, 500 रुपए 1000 रुपए आऊंगे, आई मैंने 1000 रुपए की जेब खर्ची बहुत तुम्हारी, 2 और पढ़ाने लग जाओ, मार दो कौन गल्ला पढ़ान। अब तुमने ऐसी इमेज बना रखी तो फिर कौन आएगा? क्यों? तुम्हारी इमेज अच्छी होनी चाहिए ना, अपनी इमेज थोड़ी सी अच्छी बनाई रखो, पढ़े लिखे बने रहो, क्यों? तो तुम्हें ये बात आनी चाहिए। बच्चों को क्या दिक्कत है? बच्चों को बड़मास नहीं आता, बोले पता नहीं अंकल इसमें क्या करना है,
अरे बेटा बहुत आसान है, देख, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे जमा करेंगे। अंकल ये कैसे करना? अरे यार 1 जमा 2/7 ऐसे करना हो तो 9/7 बताया कि नहीं आया? 1 जमा 4/11, 11 एकम 11 और 4 15/11 आया कि नहीं? आ गया। अंकल का बहुत बढ़िया पढ़ाना आता है। उसकी माँ पे गया, वो थोड़ी बार पढ़ा दिया कर, नहीं छोरे ने। इसका मैडम का समझ में आता, तेरा ही समझ में पढ़ाया और हाँ या ना? तो थारे आस पड़ोस में तू ना बालक 2 चटर मटर करता रहता हूँ ना, ये बात आती नहीं पाऊँ। जब वो सवाल करता हूँ, जब मैं जाकर बैठ जाऊँ तो क्यों 2 दिन 4 दिन 6 दिन भी तो थारे ट्रायल क्लास है, वही ट्रायल क्लास है थारी। सिंपल सी बात है। क्यों 2 दिन उसको आसान करके समझा दो, तीसरे दिन आप थारे पास बात देगा। हाँ या ना? अपनी क्लास में जाके गाओगा, सोनू तेरे को कैसे आता है? बोले मैं हमारे पड़ोस में वो अंकल है ना मोनू, उससे पढ़ता हूँ। अच्छा तू भी सोनू की बायोग्राफी ले रहा है? 17 चौक 68 में से 10 गया 58 और 3 गया 55। 55 बटे ऐसे लिखो, 55 बटे, अब 8 - 5 गुणा 17 बटे, एक कट के क्या गया? और ज्यादा अच्छा लिखना तो ऐसे लिखो, 8 - 17 बटे 11 8, 88 में से 10 गया और 7 गया, 71 बटे, ऐसे लिखो 71 बटे 11 तिया 33, 70 में 30 जोड़ो 100 और 4, 104 बटे सी सही उत्तर आ गया। जो तुम यहां सीख रहे हो ना, इतनी बात तुमको सिखा दो, चौथी क्लास में, तीसरी में, 5वीं में इसी प्रकार की बातें हैं, 6ठी में, 7वीं में सारा न्यू जर्नल रखा है। हाँ या ना? और कोई बात समझ में ना आती हो मेरे को बता दो। अपने आस पड़ोस में देखो कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये स्कूल के टीचर्स को अगर आता तो उन टीचर्स की नौकरी लग जाती। सिंपल सी बात है, उन बेचारों को आता ही नहीं है। क्यों? बोला प्राइवेट स्कूल के फायदे बताने वाले सभी प्राइवेट स्कूल के टीचर आज एचटेट का पेपर देने जाएंगे। क्यों? कमेंट नहीं है क्या ये उन टीचर्स के ऊपर? बेचारा का एचटेट पास ना होता, सरकार ने वो लगा दिया कंडीशन कि एचटेट पास होना चाहिए टीचर्स का। जो टीचर स्कूल में उसका क्या होना चाहिए? सारे टीचर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया, नहीं तो हमारा जो शोषण हो रहा फलाना। अरे तुम अपना पेपर पास नहीं कर सकते, बच्चों का क्या करोगे? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने कहा उनको पीटना चाहिए था सरकार को। पूरे हरियाणा के लेवल पर ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, ये हंसने की बात थोड़ी है। जो टीचर अपना पेपर पास नहीं कर सकते, बच्चों क्या करेंगे? तो वे टीचर पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, इसलिए सब मैथ के नाम पर स्कूलें खाते हैं। 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 9वीं क्लास, 7वीं क्लास अपनी याद कर लो ना। तुम कैसे थे मैं कहता ही नहीं कुछ भी, पर अपनी क्लास का हाल देखो, तुम उसमें थे या नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% स्टूडेंट्स को मैथ नहीं आता समझ में। हाँ या ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और ये बातें तुम्हें जो 6ठी क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती, तो 6ठी से 10वीं तक तुम्हारा मैथ का सफर कितना बढ़िया होता। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें वहां पर पढ़ाई होती तो कितना बढ़िया होता। हाँ या ना? यही तुम्हारे आस पड़ोस के बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चे मजदूर बन गए। 6-7 घंटे तो स्कूल, 3-4 घंटे ट्यूशन और 2-3 घंटे होमवर्क। हाँ या ना? बताओ कौन मजदूर काम करता है इतना? ये हंसने की बात नहीं, कुछ बातें हंसने की नहीं होती। जैसे उसकी दादी मर गई तो इसमें हंसने की बात थोड़ी है, आधे हंसे ही बोलेगी दादी मर गई, ये हंसने की बात है। हाँ या ना? इंसानियत खत्म है, लोगों को पता ही नहीं कि हंसना किस बात पर है, रोना किस बात पर है। आगे बढ़े क्या? पहचान क्या? 12 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा ऐसे ही लिखेंगे, 952 ऐसे ही लिखेंगे, इसके बटे 17 लिख देंगे। 17 पंजे 85, जिसको पढ़ा था देखो, 17 पंजे 85, 10 बच गया, 17 छिका 102। आ रहा है समझ में? अब 12 छिक 72 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 672 बी सही उत्तर। एक बार बोल दो जल्दी नहीं आया। ये किसको नहीं आया? बोर्ड मास ऑफ है। ऑफ का मतलब भाग से पहले गुणा। अब यहाँ भाग और कुछ है ही नहीं, तो ऐसे सीधा गुणा है। ये आया क्या नहीं आया? क्या 5 से 5 काट दूं? 3 चौक 12 से 12 काट दूं? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 31 बनेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। कितना उत्तर हो गया? 100। सबको आ गया? वेरी गुड। क्या ये सबको आता है? पहचान बताओ। यही गड़बड़ होती है। ये देखो, ये जब ऐसे लाइन आर पार हो ना, तो साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। जल्दी बोलो, क्या पहचानी सवाल की? साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे ऊपर अंश है, नीचे क्या है? ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे अलग हल करेंगे। किसको नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। ऊपर भी बोर्ड मास लगेगा, 70 पंजे 350 और 15 365। आया क्या? नीचे भी बोर्ड मास लगेगा, पहले भाग होगा। 14 गुणा 15 210 याद है? मैंने याद करवाई थे या नहीं करवाए? ना वाले मना कर सकते कि ना करवाई जी। ना वाला है कोई? डरने की बात नहीं, पीटूंगा नहीं, गारंटेड, ना धमकाऊंगा।
जैसे भूल जाए ना तो उसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे भूल सकते हैं सभी। मैं जो कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाया और बाई चांस भूल गए तो भूलने की परमिशन है तुम्हारे पास, और समझ में आ जाए फिर बाद में भूल जाए, ना आए उस दिन ना आए समझ में, तो डरने की बात नहीं है। बच्चों के साथ दो गड़बड़ होती है, एक क्लास में जब पढ़ाई समझ में ना आए, दूसरा उसको भूल जाए, तो डरने की बात नहीं, इसमें सीखने की बात है। सबको आता? हमने याद किया था 1 गुना 2 2, याद है? बोलना 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, ये याद किए बिना याद नहीं होते, ये याद करने ही पड़ते हैं, है ना? ये याद, दोबारा बोलो जल्दी, 1 गुना 2 2, एक बार जल्दी बोलो। एक बार और बोलेंगे, तेज आवाज में बोलो, तेज आवाज में। 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, 5 गुना 6 30, 6 गुना 7 42, 7 गुना 8 56, 8 गुना 9 72, 9 गुना 10 90, 10 गुना 11 110, 11 गुना 12 132, 12 गुना 13 156, 13 गुना 14 182, 14 गुना 15 210, 15 गुना 16 240, 16 गुना 17 272, 17 गुना 18 306, 18 गुना 19 342, 19 गुना 20 380, 20 गुना 21 420। एक बार और बोलो, तेज बोलो, तेज तेज तेज। 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, 5 गुना 6 30, 6 गुना 7 42, 7 गुना 8 56, 8 गुना 9 72, 9 गुना 10 90, 10 गुना 11 110, 11 गुना 12 132, 12 गुना 13 156, 13 गुना 14 182, 14 गुना 15 210, 15 गुना 16 240, 16 गुना 17 272, 17 गुना 18 306, 18 गुना 19 342, 19 गुना 20 380, 20 गुना 21 420। सबको आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड। ये याद करने हैं सबको, जब याद करोगे तब आत्मा को शांति मिलेगी कि 210 होता 14 गुना 15। जब ऐसे आएगा ये सवालों में जरूरत पड़ती है, तब ये सामने देखते ओहो 14 गुना 15 210, तो यहां गया 14 जमा 15 29। अब 29 ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया और सारों में यहाँ 29 है तो 29 से भाग करेंगे, 29 से कम 29 बच गया 7, 75 हो गया, 29 दूनी 58, 75 में से 58 घटाएंगे, 75 में से 60 घटता तो आता 15, अब आएगा 17 और बटे 29। सबको आ गया क्या? ये सही उत्तर आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहचान बताओ। साधारण भिन्न का सवाल है, दोबारा बोल के दिखाओ। तो ऊपर अलग हल करेंगे, नीचे इनकी गुणा कर दें। यहाँ क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? 24 चौक माइनस 25 हटे बटे 19 गुना 20। प्लस और माइनस तो दिखते ही निपटाना है, बोलो जल्दी। गुणा और भाग लटकाए रखना है। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए प्लस और माइनस का क्या करना? तुरंत निपटाना है। प्लस और माइनस दिखे नहीं कि तुरंत निपटाए नहीं, है या ना? गुणा और भाग लटकाए रखना है। आ रहा समझ में? वेरी गुड। 900 माइनस 200 तो 960 माइनस 200 760 बटे 19 गुना 1 0 से 1 0 काट दूं, इस 2 से इसको काट दो तो 38 दूनी 76, 19 से काटे तो 19 दूनी 38। सी 2 सही उत्तर है। सबको आ गया क्या? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये सवाल सबको आता है? बोल के दिखाओ। सबको आ गया ना?
ऊपर इनकी गुणा करनी पड़ेगी, 0 लिख दूं, 2 8 4 माइनस 18 5 90, 900 बटे क्या लिखूं, 49 गुणा, सबको आ गया। अगर यहाँ 4900 होता कितना होता और कितना घटता, तो कितना बचता, 4000 बचता। अब 3900 बचेगा, कितना बचेगा, तो 3920 लिख दूं, क्या लिख दूं, ऐसे घटाना था, नहीं आता, नहीं आता तो देखो ये तो बहुत अच्छा तरीका तुम लोगों को बचपन से ही आता है। 0 2 18 में से 9 गया 9 और ये 3, 4900 होता तो 4000 बचता, अब बचेगा 3900 और 20 और भी है, तो 39 20 बटे 49 गुणा 20, 1 0 से 1 0 काट दो, इसे काट दो 196, ये 4 पर गया, 50 होता तो 200 होता गुणा 4, 49 होता 196 होगा, 4 B सही उत्तर आया क्या, एक बार बोलना नहीं आया, पक्का, बिल्कुल पक्का, सबको आता है, पहचान बताओ। बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास में ये क्या क्या, रेखीय ब्रैकेट, क्या ये बार है, 4.372 बार, आधे पर बार है, ऐसे कैसा लिखेंगे, जितना बार से बाहर उतना घटाएंगे, जितने अंकों पर बार उतने 9 बाकी, तो ये है बार, ये बार, ये क्या है, रेखीय ब्रैकेट, ये है बड़ा ब्रैकेट, क्या ये मझला ब्रैकेट, ये और ये सबसे छोटा ब्रैकेट, क्या, जितना सॉल्व करना ना उतने पर ऐसे गोला लगाना, ऐसे गोला लगाना, तुम्हारी आत्मा को तुरंत शांति मिलेगी। तो ये 4 प्लस का माइनस का, 4 माइनस 3, यहाँ 1 ऐसे लिखना, 5 माइनस 1 ऐसे लिखना, 6 माइनस 4 2 ऐसे लिखना, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1, ए सही उत्तर, सबको आया। इस सवाल में कंफ्यूजन का पार्ट क्या है, ये 4 माइनस का प्लस का, इसको ऐसे गोले में लगा लेना तो अलग से दिखेगा, फिर प्लस का माइनस का, किसको नहीं आ रहा, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये सवाल सबको आता है, पहचान बोलो, दोबारा बोलो, तो सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले निपटाएंगे, ये 2 प्लस का माइनस का और 3, फिर 2 माइनस का क्यों नहीं, 3 तो माइनस का, 2 माइनस का नहीं, तुमसे याद नहीं हो, ये 3 कैसा है और ये 2 कैसे, तू बताना जरा, ये 2 प्लस का क्यों है, इसमें ब्रैकेट हो तो प्लस का हो गया, और माइनस तो आगे ऐसे माइनस का निशान है तो माइनस है, बता बता बता, ये माइनस इस 2 के आगे है तो 2 माइनस का हो गया, 3 के आगे 2 माइनस है, 3 माइनस का हो गया, बता बता बता, ये यहां तक अलग है, बैठो बहुत अच्छे आदमी ये माइनस जैसे इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस, 2 और 4 6 माइनस 3, ये यहां तक 3 है, यहां तक क्या है, 5 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 7 और 1 11 में से 8 गया, डी सही उत्तर, सबको आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे, किसको नहीं आया, बहुत खुशी की बात है, क्या ये सबको आता है, पहचान, तो सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये है सबसे छोटा ब्रैकेट, है ना, इसमें भी बोर्ड मास है। सबसे पहले क्या करें, डिवाइड, इसको लिखेंगे 4 बटे 2 गुणा 2, ऐसे लिखेंगे, इससे कटेगा, ये क्या बच गया, 15 में से 4 गया, 14 में से 11 गया, 18 में से 3 गया, 36 में से 15 गया, 21, ए सही उत्तर, सबको आ गया। किसको नहीं आया, सबको आता ही है, बड़े महान आदमी। सबसे पहले क्या करें, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 42 माइनस 37, 5 लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे गोले में बंद करो, 5 लिख दो इसके नाम का। अब क्या करूं, इसके नाम का क्या लिख दूं, 4, 25 और 5 माइनस, उत्तर आ गया, पक्का। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया, बात पक्की है, ये किसको नहीं आया, क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा इसमें से, कितना, फिर क्या करेंगे, क्या निकलेगा, आ रहा है सबको, 19 और 31, 19 और 31